Very good morning to all. Today we are going to start lecture number हमारा शायद हो रहा है 12 या 13, मे बी 13 इट इज़. कितना बड़ा चैप्टर सर, कब ख़त्म होगा ये चैप्टर. चलिए आगे बढ़ें. मोस्टली 90% चैप्टर जो है वो आज हमारा ख़त्म हो जाएगा. आज के लेक्चर के बाद 2 टॉपिक बाकी रहेंगे. लिमिटिंग रिएजेंट एंड बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ बेस्ट टॉपिक इज कंसंट्रेशन टर्म्स. वो सबसे बढ़िया एक टॉपिक रहने वाला है. मुझे मज़ा आता है उस टॉपिक के अंदर, क्योंकि ट्विस्ट, कहानी के अंदर ट्विस्ट बहुत होते हैं. तो जितनी कहानी इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही आप लोगों को मज़ा आ जाएगा. सस्पेंस बढ़ा रहा हूँ, वो टर्म हम लोग जो पढ़ेंगे बेस्ट टॉपिक होगा वो. लेकिन आज की बात हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आज से पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री के सम्स किए. वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्चर दैट इज. चलिए, तो आज का हम लोग का जो सेशन रहेगा वो होगा पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर. बहुत ईजी है और उसके सम्स भी आज ही कर लेंगे क्योंकि टॉपिक छोटा है. इम्पॉर्टेंट है, याद रखना. इम्पॉर्टेंट इसीलिए 4 मार्क्स 5 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 100% पॉसिबिलिटी, 100% की पॉसिबिलिटी में जाता ही है. इतना इम्पॉर्टेंट है. कंसेप्ट बहुत ही ईजी. नोटबुक साथ में, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं. हमें चाहिए कैलकुलेटर साथ में. कैलकुलेटर साथ में होना चाहिए. चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. हेडिंग लिखिए फर्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल, स्पेलिंग एम्पेरिकल फार्मूला. अब ये सर क्या होता है? व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? 10th तक आप लोगों ने सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा हुआ है. मॉलिक्यूलर फार्मूला 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ. C6H12O6 H2SO4 HCl HNO3. These are the molecular formulas. N number of molecular formulas are there. मतलब अगर अब मुझे molecular formula की definition देनी हो तो क्या होता है? What is the definition of a molecular formula? तो ये क्या देता है? Molecular formula gives actual number of atoms present in a molecule. देखो इसके अंदर सिंपल. केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री है. तो अगर सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन किया है, शॉर्ट फॉर्म देख लेना, MF लिखूंगा और एम्पिरिकल फार्मूला में EF लिखूंगा. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या देता है हमें? इंफॉर्मेशन दैट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, C6H12O6, इन दैट ग्लूकोज 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen are present. Or in other language we can say that the 6 mole of a carbon, 12 moles of a hydrogen and 6 moles of a oxygen are present. तो ये एक्चुअल नंबर देता है. देखो अब कहानी पूरी नंबर के रिलेटेड जाती है. नंबर के रिलेटेड, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. तो ये बात आप लोगों को पहले से पता है
और ये सभी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए। तो अब हमें जो सीखना है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। EF इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, EF इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो सिंपल, मैं सीधा टेक्निक से बात कर रहा हूँ। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कन्वर्ट दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला into a simplest whole number ratio of atoms in a molecule। क्या करना है? और यहाँ से जो रेशियो को हम लोग कन्वर्ट करके जो हमें फॉर्मूला मिलेगा उसे नाम देंगे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत ही इजी कंसेप्ट। क्या करना है? अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब भाई क्या करना है? तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, C6H12O6 पूछा गया, बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट करना, मतलब कॉमन निकालना है। क्या कॉमन निकल रहा है इस फॉर्मूला में से? 6। तो अगर मैं 6 को कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या मेरे पास? CH2O। अभी मैं इसको 6 की बात नहीं कर रहा हूं, बाद में करूंगा। तो 6 को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया और मुझे जो फॉर्मूला मिला दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, EF। कितना इजी था? एक और एग्जांपल, C6H6 बेंजीन। क्या निकल रहा है कॉमन? 6। क्या बचा? CH। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, CH। एक और एग्जांपल, अगर मान लो हमारे पास H2O2 होता, क्या कॉमन निकल रहा है? 2। तो यहाँ पे OH लिखो या HO लिखो, ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन एक आपके दिमाग में 100% होना चाहिए कि सर इफ वी हैव, चलो यहाँ पे H2SO4 है, तो रेशियो मिल रहा है यहाँ पे? नहीं मिल रहा है सर। अगर H2 होता तो मिल जाता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2SO4, होल नंबर रेशियो नहीं मिल रहा है। देखो हाफ मत कर देना यहाँ से। मान लो कि 2 कॉमन निकाल लिया तो हाफ मॉलिक्यूल जिंदगी में नहीं मिलता है, तो इसका रखोगे आप लोग एज इट इज, और वही उसका क्या होगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। और एग्जांपल देखते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं इसको निकाल देता हूं। समझ रहे हो? कॉमन निकालो, जितनी भी एलिमेंट उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर प्रेजेंट है उनके क्या करो? होल नंबर रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर दो। 5th एग्जाम्पल, मान लो कैसा दिया गया? B2H6 बोरोन हाइड्राइड। 11th में ही इसको पढ़ोगे, सेकंड पार्ट के अंदर P ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ग्रुप नंबर 13 में बोरोन आता है, तो वहाँ पे पढ़ोगे आप लोग, और इसे पॉपुलर नेम देंगे हम लोग डाइबोरिन। लेकिन अभी मैं बात नहीं कर रहा, तो करिए इसको कन्वर्ट, 2 कॉमन, देन BH3 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। कितना इजी है? चलिए 1-2 एग्जाम्पल है मेरे पास। चलिए 6th एग्जाम्पल, N2O4 क्या हो जाएगा? NO2 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। डन। अच्छा मान लो मुझे CO2 दिया गया, तो कॉमन नहीं निकल रहा है, तो CO2 एज इट इज रहेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास एंड
एम्पेरिकल मास को EM and MM, C6H12O6, the first example we take, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास? इट इज अ 180 ग्राम. व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? CH2O. एम्पिरिकल मास कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा? 12 + 2 + 16 कितना हुआ? 14 + 16 = 30 ग्राम. अच्छा, अब मुझे देखो इन दोनों का रेशियो निकालो तो क्या आ रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर मैं C6H12O6 = हमने क्या निकाला था? 6 कॉमन निकाला था. अगर मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा. वैसे ही सेम टू सेम मॉलिक्यूलर मास का और एम्पिरिकल मास का भी सेम रिलेशन होता है. देखो यहाँ पे 180 ग्राम, इट इज़ 180 ग्राम, और इसको क्या करोगे? 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम को मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑलवेज मिलेगा, और 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो एम्पिरिकल मास ऑलवेज मिलेगा. मतलब एक हमें बेहतरीन एक रिएक्शन मिलता है, रिलेशन मिलता है, नॉट अ रिएक्शन, एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है यहाँ से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये जो हम लोग कॉमन निकालते हैं उसे एक n फैक्टर नाम दिया जाता है, n फैक्टर, और उसे मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फॉर्मूला. और सेकंड रिलेशन इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास. ये दोनों रिलेशन आप लोगों को याद रखने. इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो बेहतरीन तरीके से पता चल जाएगा. एक और रिलेशन है वेपर डेंसिटी. कभी कभार वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिलेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ. वेपर डेंसिटी इंटू 2 करोगे तो वो ऑलवेज आप लोगों को देगा मॉलिक्यूलर मास. ये रिलेशन है, ये थर्ड रिलेशन आप लोगों को याद रखना है कि ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो कहाँ से मिलेगा. अगर क्वेश्चन के अंदर वेपर डेंसिटी दी गई है उस कंपाउंड की, ये रिलेशन आप लोगों को बाय हार्ट करना है, नो प्रूफ. एक रिलेशन यहाँ पे याद रखना है वेपर डेंसिटी, क्योंकि इसका हम लोग एक सम भी करेंगे. 3 रिलेशन याद रखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल, मॉलिक्यूलर मास n इंटू एम्पेरिकल मास, वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 2 = मॉलिक्यूलर मास. इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना. मूव ऑन टू सम्स. बस कंसेप्ट इतना ही है. अब मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को सम्स. सम्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हैं, आ जाएंगे, एक ही बार में आ जाएंगे आप लोगों को. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ. चलिए क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ऐसा पूछा जाता है कि अ कंपाउंड contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% Cl. मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 98.96 ग्राम. फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. ये क्वेश्चन दिया गया है. अब देखो यहाँ से कुछ मैं बातें बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान देना. जब भी एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए जाएं तो यहाँ पे पहले फाइंड करो कि भाई ये 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है. परसेंटेज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एलिमेंट के जो परसेंटेज दिए गए हैं वो आप लोगों को ऑलवेज 100 होना कंपलसरी है. वो कंपलसरी 100 होना चाहिए. ओके. दूसरा क्वेश्चन, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या करोगे? नहीं हो रहे हैं 100%, तो ऐड ऑक्सीजन एटम फॉर
रिमेनिंग परसेंटेज, मान लो कि टोटल परसेंटेज 60 हुए, तो वहां पे अज्यूम कर लेना है कि 40% ऑक्सीजन होगा। क्या करना है, अगर 100% नहीं हो रहे हैं तो अज्यूम रिमेनिंग परसेंटेज एज ऑक्सीजन। डन। ये बात, दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अभी यहाँ पे चेक करो कि 100% हो रहे हैं, तो यस हो रहे हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो आप लोगों को परसेंटेज दिए गए हैं, दैट इज परसेंटेज बाय मास है। वो क्या है, वो परसेंटेज बाय मास। मतलब क्या है कि अज्यूम दैट अ कंपाउंड, ये आप लोगों को जो क्वेश्चन में कंपाउंड दिया गया है, इज 100 ग्राम। क्या करना है, हमें अज्यूम कर लेना है कि ये 100 ग्राम होगा, तो ही हम लोगों को परसेंटेज 100 में मिल रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये 100 ग्राम सब्सटेंस है, तो उसमें 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, उसमें 24.27 ग्राम कार्बन है और 71.65 ग्राम उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। उसका ये मीनिंग होता है, परसेंटेज बाय मास दिया गया है वो। इसलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ऑलवेज लिखेंगे, अज्यूम दैट कंपाउंड इज 100 ग्राम। आंसर की स्टार्टिंग यहाँ से होगी। अगर फिर सेकंड सेंटेंस क्या लिखोगे, 100% नहीं हो रहे हैं, तो अज्यूम करना है कि अज्यूम हियर ऑक्सीजन इज दिस मच परसेंटेज। चलिए अभी यहाँ पे 100% हो रहे हैं, अब क्या करना है। अब आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, याद रखो। मैं जो मेथड करवा रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक से थोड़ी अलग है। टेक्स्ट बुक वालों ने वर्डिंग्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को टेबल बना के ये सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, एलिमेंट सबसे पहला कॉलम होगा, एलिमेंट। फिर सेकंड परसेंटेज बाय मास, मतलब जो क्वेश्चन में आप लोगों को परसेंटेज दिए गए हैं वो। फिर जो भी एलिमेंट है उसका लिखोगे एटॉमिक मास, एटॉमिक मास लिखोगे उसका। फिर आप लोग लोगे एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो क्या है, तो फॉर्मूला है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। क्या है उसका फॉर्मूला, एटॉमिक रेशियो फॉर्मूला इज परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, मतलब सेकेंड कॉलम डिवाइडेड बाय थर्ड। ये मिल जाए उसके बाद आप लोगों को लेना है लीस्ट रेशियो, लीस्ट। अब मैं इसको फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत वहाँ पे जगह चाहिए। यहाँ पे ले लो लीस्ट रेशियो, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, सॉल्व करेंगे तब। और लास्ट में लेंगे हम लोग होल रेशियो, क्योंकि हमें चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि हमें चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, चलिए तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट कौन से हमारे पास, सबसे पहला हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। चलिए परसेंटेज कितने दिए हैं, 4.07, फिर 24.27, फिर 71.65। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5। अब कैलकुलेटर ले लो साथ में, एटॉमिक रेशियो मतलब सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 4.07, 24.27 डिवाइडेड बाय 12, आंसर क्या आ रहा है उसका 2.02। यहाँ पे पॉइंट में आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर आगे 2 होना चाहिए। और 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, तो आंसर उसका भी हमें मिल रहा है 2.02। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब लीस्ट रेशियो क्या है, मतलब ये जो आप लोगों को एटॉमिक रेशियो मिला
उसमें से लीस्ट नंबर मतलब छोटे से छोटा नंबर आप लोग सिलेक्ट करो। अब यहाँ पे छोटे से छोटा कौन है, तो 2.02 है। तो इस लीस्ट नंबर से इन तीनों को डिवाइड करो। क्या, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, देखो लीस्ट रेशियो का मतलब क्या होगा कि लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक रेशियो, सॉरी एटॉमिक रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर। तो यहाँ पे 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, तो आंसर विल बी 2 अप्रॉक्सीमेट। अब 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी 1, तो होल रेशियो क्या मिला, 2, 1 एंड 1। यहाँ तक पहले एक बार पोज करो, देखो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले एलिमेंट लिखो HCl, परसेंटेज लिखो उसके, एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो का मतलब सेकंड डिवाइडेड बाय थर्ड, ये हो गया। फिर क्या करो, लीस्ट नंबर सिलेक्ट करके पूरे को डिवाइड करो, फिर मिलेगा वो लीस्ट रेशियो एंड 211 इज द होल रेशियो। यहाँ तक पहुँचे। अब हमें क्या मिला यहाँ से, इस टेबल के ऊपर से हमें मिलता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। कैसे लिखना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो देखो हाइड्रोजन कितना मिला 2, कार्बन कितना मिला 1, Cl कितना मिला 1, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ CH2Cl। क्या हो गया, कार्बन का रेशियो 1, H का 2 और Cl का 1। ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब निकालो एम्पिरिकल मास, क्या होगा 12 + 2 + 35.5 कितना हो रहा है, देखो आंसर विल बी 49.5 ग्राम। ये आप लोगों को मिला एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल मास। देखो जरा, थोड़ी स्पीड रखो। अब चलिए अब निकालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। दो रिलेशन है हमारे पास, लेकिन देखो क्वेश्चन के अंदर मोलार मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास हुआ। तो एम्पिरिकल मास हमने फाइंड किया, तो देयरफॉर n फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास 98.96 और डिवाइडेड बाय 49.5, आंसर विल बी 2। अप्रॉक्सीमेट ले लेना है आंसर 2। तो देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था CH2Cl, तो 2 इंटू कार्बन मतलब C2H4Cl2। दिस इज आवर फाइनल आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना ईजी है, याद रखना है कौन सा स्टेप करना है, बस उतना याद रहेगा तो बात ख़त्म। बहुत ईजी है। चलिए फटाफट से मुझे आप लोगों को 2-3 सम करवाने हैं, आगे बढ़े। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाया वो हमारी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड दिया गया है आप लोगों को, अब मैं उसका पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, सीधा परसेंटेज बता रहा हूँ। कार्बन दिया गया है वो 20% में, हाइड्रोजन 6.7% में, नाइट्रोजन इज 46.67% में, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला ही सिर्फ पूछा गया है, तो सबसे पहले क्या करना है,
टोटल 100 हो रहा है, चेक करो। 46 + 6 52 है, 52 + 20 तो 100 नहीं हो रहा है, तो अज्यूम करो यहाँ पे, अज्यूम दैट रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑक्सीजन। तो कितने हो रहे हैं ऑक्सीजन के परसेंटेज, कैलकुलेट करो। देयरफॉर ऑक्सीजन इज इक्वल टू 26.63%। आगे पीछे हो तो पॉइंट में देख लेना, नो प्रॉब्लम। बस अब अज्यूम हो गया, ये भी अज्यूम कर लो। अज्यूम मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम। चलिए एलिमेंट, अब मेरे साथ ही आप लोग लिखते जाओ, एलिमेंट देन परसेंटेज बाय मास, देन एटॉमिक मास, देन एटॉमिक रेशियो, देन लीस्ट रेशियो एंड देन होल रेशियो। चलिए एलिमेंट कितने, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज बाय मास कितने हैं, कार्बन का 26.7, 46.67 एंड 26.63। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ये 6। अब देखो यहाँ से एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो एटॉमिक रेशियो क्या है, देखो ये मोल्स है, मोल्स। सो क्या करता है, मोल्स। मोल मैंने क्यों कहा, मोल का फॉर्मूला देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मोल ही हुआ। तो ये जो एटॉमिक रेशियो जो मिल रहा है वो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर कितने मोल्स एलिमेंट के प्रेजेंट है वो शो करता है, ये याद रखना। क्या शो करता है एटॉमिक रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स शो करता है। चलिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे 6.7 ही आंसर। 46 डिवाइडेड बाय 14, 26 डिवाइडेड बाय 16। चलिए मैं आप लोगों को आंसर 1.66 आंसर चेक करते रहना, 3.33 एंड हियर 1.66। चलिए तो होल नंबर रेशियो, ये लीस्ट नंबर क्या है 1.66, तो उसको डिवाइड करो सभी से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 1.66, आंसर कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो 6 डिवाइडेड बाय 1 अप्रॉक्सीमेट 4 आंसर मिल रहा है, देखो तो ज़रा 4 आंसर मिलेगा यहाँ से। फिर 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, तो होल रेशियो भी वही मिलेगा 1, 4, 2, 1। एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया, कार्बन हमारे पास कितना मिला 1, देन हाइड्रोजन इज 4, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन, तो CH4N2O इज द आंसर। ओके, यहाँ पे मास निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पूछा गया है एम्पिरिकल फार्मूला ओनली। ओके, इतना सम पूछा जाए तो 2 मार्क्स के अंदर। चलिए अब मैं एक सम ले रहा हूँ वेपर डेंसिटी का, वेपर डेंसिटी जो आप लोगों को मैंने बताया इसीलिए। तो वेपर डेंसिटी क्या है, देखो कंपाउंड, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, अ कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी VD, वेपर डेंसिटी, चलिए पूरा लिखते हैं, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 45 एंड its
एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CHO2, then find मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो ना परसेंटेज दिए हैं, सीधा हमें क्या दिया हुआ है, CHO2 इज एम्पिरिकल फार्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, N चाहिए। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एक ये मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल मास। चलिए एम्पिरिकल मास क्या होगा पहले वो देख लेते हैं। एम्पिरिकल मास C का मतलब 12 प्लस H इज इक्वल टू 1 और वो हो जाएगा 32। चलिए तो कितना होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे हुआ 45 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास। जो क्या करना है, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है, 45, देयरफॉर 90 ग्राम मिला, मॉलिक्यूलर मास मिल गया। चलिए मॉलिक्यूलर मास है, एम्पिरिकल मास भी है। अब हमें क्या चाहिए, N फैक्टर चाहिए, N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो क्या मिला, 90 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 2। नाउ molecular formula is equal to 2 into empirical formula is equal to 2 into CHO2, therefore C2H2O4। तो ये हो गया आंसर, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इजी। डन। देखो जरा, चलिए तो ज़रा एक लास्ट सम हम लोग देख लेते हैं। चारों के चारों सम जो है मैंने आप लोगों को डिफरेंट टाइप से करवाए। एक लास्ट सम वो भी एक डिफरेंट टाइप से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी आया 4, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दिया है, 4 ग्राम CuCl2 on analysis was found to contain 1.890 gram of copper and 2.110 gram chlorine. What is empirical formula? What is empirical formula? क्वेश्चन को पहले समझो कि टोटल मास ऑफ CuCl2 दिया गया है 4 ग्राम और उसमें से 1.89 जो है वो कॉपर का मास है, 890 ग्राम इज कॉपर एंड Cl जो है उसका मास दिया गया है 2.110 ग्राम। अब देखो क्या होगा, टोटल 4 है और इन दोनों का टोटल करोगे तो भी 4 आएगा, मतलब ये हमें टोटल मास इसीलिए दिया गया है, मास दिया गया है। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमको चाहिए परसेंटेज। तो सबसे पहले अब हमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा परसेंटेज मास कंपोजिशन का। क्या कंसेप्ट, परसेंटेज मास कंपोजिशन से ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, पहले परसेंटेज निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारी जो ओरिजिनल मेथड है उसके ऊपर। चलिए तो परसेंटेज ऑफ कॉपर पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100 करते हैं। चलिए तो 1.89, 4.0 इंटू 100 कितना आ रहा है, करो कैलकुलेटर से।
47.3%। और Cl का कितना आएगा, सेम आप लोग 2.110 डिवाइडेड बाय 4.0 इंटू 100 इज इक्वल टू आएगा 52%। नियरली 99% हो रहा है, मतलब उसको 100% ही कंसिडर करो, फिर 1% में ऑक्सीजन मत लिख देना। बस आप लोगों को अगर परसेंटेज मिल गए तो करो खुद से। यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, पूरा करो उसी मेथड से, ओरिजिनल मेथड से। कॉपर का एटॉमिक मास लेना 63.5 और ये होगा 35.5। और लास्ट आंसर आप लोगों को क्या मिलना चाहिए, CuCl2, क्योंकि यही तो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डन। तो आप लोग ये करो। चलिए अब आ जाती है होमवर्क की बारी। होमवर्क दे देता हूँ। चलिए 3 क्वेश्चन मैं दूंगा। फर्स्ट, कार्बन इज 26.59%, हाइड्रोजन 2.22%, ऑक्सीजन 71.19%, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, वेपर डेंसिटी दी गई है, वेपर डेंसिटी 45 ग्राम, एंड फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकंड क्वेश्चन और इसके साथ एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 8। तो आज का लेक्चर छोटा रहा, तो चलिए तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू एंड वेरी मच।